ओके बेटे, अब एक्सरसाइज 2.5 हम लोग कर रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स ये कंप्लीट कर लिया था। आते क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये उसी तरह से जैसे आप क्वेश्चन नंबर आपने किया था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी तरह से इवेल्यूएट करनी है सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे कि इवेल्यूएट करनी है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब क्या दिया हुआ 99 पर पावर 3, तो 99 आप सूटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है। या तो हम लोग यहाँ पे पावर 3 या तो a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज करेंगे या a माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो अब इसे दो पार्ट में डिवाइड करो। तो 100 के फॉर्मूला 99 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, देखो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ओके, अब देखो यहाँ ये 100 को हम ट्रीट करेंगे एज ए और 1 को ट्रीट करेंगे एज ए बी। तो क्या आ गया a माइनस बी का होल पावर 3 का आइडेंटिटी यूज करेंगे, देन इससे एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइडेंटिटी पहले लिखो, a माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ओके, अब जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या पुट करेंगे 100 और जहाँ b है वहाँ 1 पुट करेंगे। तो करो इक्वल टू 100 का क्यूब, a की जगह 100 लिखेंगे, b की जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। 100 का क्यूब करेंगे तो 1 पे कितना जीरो आएगा 6 जीरो आएगा। ओके, माइनस 1 माइनस 3 इंटू 100 के स्क्वायर को कितना है 1 पे 4 जीरो आएगा, प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 इक्वल टू ओके माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करो बेटा 3 इंटू 10,000 कितना आएगा माइनस 3 पे कितना आएगा 4 जीरो आएगा, प्लस कितना आएगा 300। अब बेटा प्लस वाले एक जगह कर दो एक साथ, ये प्लस में ये प्लस में एक साथ कर दो 8 कर दो, कितना आएगा 1 0 0 3 0 0। अब इसको एक साथ करो कितना आएगा, यानी 1 को आपको 30,000 में ऐड करना है, कितना आएगा माइनस 1 माइनस 30,000 कितना आएगा माइनस 3 0 0 1। अब दोनों क्वांटिटी को डिफरेंस करो कितना आएगा ये। अगर डाइट नहीं कर पाओगे तो ऐसे करना बेटा, ऊपर नीचे करके अब कर लेना आप, जैसे 0 0 300 फिर क्या लिखेंगे देखो 0 1 0 0 3 डिफरेंस कर लो। ठीक है, डिफरेंस करने के बाद आएगा आपको क्या आएगा, आपको माइनस करो 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा, ये आपको 0 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 10 में 3 7 आएगा, और फिर 9 आएगा। ये आएगा आंसर आएगा आपका 9702999। इसका वैल्यू आ गया। अगर हम 99 पावर 3 99 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, ये आंसर आएगा। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है 102 का पावर 3। ये आएगा बेटे, इसे 100 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, 100 प्लस 2 पावर 3। फिर यहाँ कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब।
ए आपका कितना 100 है, बी कितना है 2 है। तो ए प्लस बी का आइडेंटिटी यूज करो। पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं हम लोग, ए प्लस बी होल पावर 3 कितना आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ओके बेटे, अब यहीं पे अब जहाँ जहाँ ए है, जहाँ ए है वहाँ 100 पुट करेंगे, जहाँ बी है वहाँ क्या पुट करेंगे 2, यहाँ 100, यहाँ पे 2, यहाँ पे 100, यहाँ पे 2 पुट करो। तो कितना आएगा बेटा, इक्वल टू 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 300 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर। 100 पावर 3 है, 1 पे कितना जीरो आएगा आपको 6 जीरो आएगा, प्लस 2 पावर 3 8 आएगा, प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर कितना आएगा 10,000 इंटू 2 प्लस यहाँ आएगा 3 इंटू 100 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। अब बेटे ये कर लो, कितना है 1 पे कितना जीरो है 6 जीरो प्लस 8 प्लस अब 3 इंटू 2 6 पे कितना जीरो आएगा 4 जीरो प्लस 3 इंटू 4 12 पे कितना जीरो आएगा 00। आप सबको ऐड करो, जब ऐड करोगे तो वैल्यू आएगा बेटे कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपको 1061208, ये आंसर आ जाएगा। आप ऐड कर लेना, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ओके बेटे, डायरेक्ट नहीं कर पाओ तो ऊपर नीचे लिख के ऐड कर लेना। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट कितना है 998 पावर 3। नाइन एट पावर 3। अब इसे दो टर्म में कन्वर्ट करो। इसे ये किसके क्लोज है 1000 के क्लोज है, इसे 1000 में कन्वर्ट कर दो तो 1000 से ये कितना कम है 2, तो -2 कर देंगे तो ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ओके, इसे लिखो इक्वल टू 1000 - 2 होल पावर 3। ओके बेटे, अब देखो यहाँ पे ए हो गया 1000, बी हो गया 2, तो आप ए में क्या है a - b के फॉर्म में, तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे a - b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब - b क्यूब -3a² b प्लस 3ab²। ओके बेटे, अब जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या पुट करेंगे 1000, b की जगह पर 2 पुट करेंगे 1000, b की जगह पर 2, a की जगह पर 1000, b की जगह पर 2 पुट करो। कितना आ गया a क्यूब, एंड a क्यूब मतलब 1000 का क्यूब, ये a। ओके बेटा, फिर -2 क्यूब, b की जगह पर 2 लिख दो, -3 1000 की स्क्वायर इंटू b कितना है 2 है, प्लस 3 1000 इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखो 1000 पे क्यू है, 1000 का मतलब क्या 10 पावर 3 है। अब पावर 3 है, पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 10 पावर कितना 9, तो 10 पावर 9 का मतलब होता है 1 पे कितना जीरो आएगा 9 जीरो आएगा, कितना आएगा 9 जीरो। तो लिखते हैं हम लोग, और इसमें क्या आएगा यहाँ पे तो 1000 की स्क्वायर है, 1000 का मतलब होता है 10 पावर 3 होल पर स्क्वायर, तो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो 10 पावर 6, 1 पे कितना जीरो आएगा 6 जीरो आ जाएगा। ओके बेटे, कहाँ इस वाले केस में यहाँ पे 9 जीरो आएगा 1 पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग।
1 पे 0 कितना आएगा 9, 4 हो गया, 6 8 9, -8 टू पावर 3 8 आएगा। अब देखो -3 इंटू 1000 के स्क्वायर कितना आएगा, 1 पे कितना 60 आएगा, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू 4 इक्वल टू 1 पे कितना 0 है, आपको 9 0 है, ओके, -8 बेटे यहाँ पे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6, 6 पे कितना जाएगा 0 आएगा, यहाँ पे 6 0, यहाँ पे 3 इंटू 4 12 आएगा, और 0 कितना है 3 0 है, 3 0 कर दो। अब प्लस वाले क्या करो एक जगह कर दो, एक साथ प्ले करो, प्लस वाले एक साथ करो, तो कर लेते हैं हम लोग। तो कितना है 1 5, ठीक, इक्वल टू लिख दो, देखो 1 0 0 0 0 1 2 0 0, ये आएगा, ओके। अब माइनस वाले एक साथ कर दो, इसको एक साथ करो, कितना आएगा -6 0 0 0 0 0 8, ये आएगा। अब दोनों का डिफरेंस कर दो, दोनों का डिफरेंस करो। जब डिफरेंस करोगे तो अगर बेटे डायरेक्ट नहीं कर पाओगे ना, तो क्या करना, डिफरेंस कैसे करोगे, ऊपर नीचे लिख के, ठीक है, जिसमें जिसको माइनस करना ऊपर लिखो, जिससे माइनस करना उसको नीचे लिख के सबट्रैक्ट कर दो, जैसे करते हैं हम लोग। तो डिफरेंस करने के बाद वैल्यू आएगा आपका कितना, ये आएगा आपका वैल्यू 2 9, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 9, फिर 9 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, ओके, 1 0, ओके, 4 9 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, वैल्यू आ गया। तो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप लिख दो, पहले 1 0 0 है, फिर 4 0 0 12 0 0, और फिर इसको लिख दो 8 0 0, ओके, फिर 0, फिर आएगा आपको 0 0, और लास्ट में 6 आएगा, इस तरह से, ओके। अब इसका डिफरेंस करो, देखो कैरी करेंगे 12 में से, यहाँ आएगा 10, तो कितना आ गया 10 - 2 आएगा, फिर ये 9 रहेगा, 9 - 0 9 होगा, फिर ये 9 होगा, 9 - 0 9 होगा, ये कितना बचा 1, ये 1 लिख दो, 1 - 0 1 लिख दो, यहाँ पे 0 है 0 लिख दो। अब यहाँ से कैरी करो, यहाँ 10 10 - 6 4 आएगा, ये आ गया 9, ये भी 9 हो जाएगा, इस तरह का क्या आ गया 9 9 4 0 1 1 9 9 2, इस तरह से ये आंसर होगा, ओके बेटे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी कंप्लीट हो गया, ओके बेटे। हाँ बस इसमें 3 पार्ट ही था, ये कंप्लीट हो गया, ओके।